हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक का कार्ड। दो पायल्स है मेरे पास यहाँ पे, प्लम पायल और स्ट्रॉबेरी पायल। आपको जो भी पायल चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का ये रहेगा कि क्या आपका आपके स्पेसिफिक समवन को चांस देना सही है, क्या पैचअप करना सही है, या आपके लिए अच्छा है कि आप मूव ऑन कर जाओ। ये देखेंगे हम इस रीडिंग के अंदर। टैरो और ओरेकल कार्ड है जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस आपकी लव लाइफ की सिचुएशन जो भी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं प्लम पायल से। तो जिन लोगों ने प्लम पायल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपको आपके पर्सन को एक और चांस देना चाहिए, क्या आपको पैचअप करना चाहिए, या फिर आपके लिए बेटर ये है कि आप मूव ऑन कर जाओ। लेट्स फाइंड आउट प्लम पायल के साथ। ओरेकल कार्ड जो है हम बाद में देखेंगे। लेट्स फाइंड आउट विद द टैरो कि आंसर क्या है। क्या आपको आपके पर्सन को चांस देना चाहिए, हाँ या ना। 5 of Cups, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून। देना चाहिए क्योंकि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अब जब आप दोनों साथ आओ तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हों, चीज़ें आपके एंड से भी बहुत बदल चुकी होंगी, आपके पर्सन के एंड से भी बहुत बदल चुकी होंगी। कहीं ना कहीं आप दोनों चीज़ों को मेच्योरली हैंडल कर सकोगे। राइट नाउ शायद आप इतने डिसअपॉइंटेड हो कि कभी कभी आपका दिल नहीं करता कि आप इस कनेक्शन को चांस दो, लेकिन सम हाउ क्योंकि आपके दिल में उस इंसान के लिए प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर है, तो यू स्टिल वॉन्ट टू गिव अ चांस। तो आपका पर्सन अगर आपके साथ पैचअप करना चाहता है, अगर आपकी लाइफ में वो वापस आना चाहता है, और अगर आपको कम्युनिकेट करता है या आप उसको कम्युनिकेट करते हो, और अगर आप इस कनेक्शन को जो आपका स्पेसिफिक समवन के साथ है, जो आप फील करते हो, अगर आप उसको चांस देना चाहो तो दे सकते हो। लेकिन चांस देने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फोकस, जो आपका कनेक्शन था इस स्पेसिफिक समवन के साथ, अपना फोकस आपका होना चाहिए जो अच्छी चीज़ें थी कनेक्शन के अंदर, वो चीज़ों के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए जो बुरी चीज़ें थी कनेक्शन के अंदर। क्योंकि अगर आप वो चीज़ों के ऊपर फोकस रखोगे तो आपका कनेक्शन इट्स मोर लाइक कि जिस पर्सपेक्टिव से या जिस लाइट से आप इस उस चीज़ को देखोगे, आपको वही नज़र आएगा उसमें। सो मेक श्योर कि जब आप कनेक्शन के बारे में सोचो या जब भी रिकन्सिलिएशन या पैचअप के बारे में सोचो तो हमेशा वो चीज़ें सोचो जो आप चाहते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपका पर्सन आपके पास वापस आता है और पहले वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो आपने ये नहीं फियर करना कि व्हाट इफ कि वो इस दफ़ा भी कमिटमेंट नहीं दे। आपका फोकस ये होना चाहिए कि इस दफ़ा वो आएगा, कमिट करेगा और चीज़ें आगे लेके चलेंगे हम दोनों। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप जब भी इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहो, देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कनेक्शन आपका बेहतरी की तरफ जाए, कनेक्शन आपका फ्लरिश हो, कनेक्शन आपका आप उसको मिलकर नरिश करो और मिलकर एक दूसरे के साथ एफर्ट करो कनेक्शन के अंदर, म्यूचुअल और म्यूचुअल लव रिस्पेक्ट के साथ इस कनेक्शन को आगे लेके चलो। बट येस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद के लिए रिस्पेक्टफुल हो जाओ और अपने आप को, अपने वैल्यू करो, अपने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ प्रैक्टिस करते हुए फिर आगे बढ़ो इस कनेक्शन में। और चांस देना आपके आपके लव लाइफ के लिए एक अच्छा अच्छा पर्सपेक्टिव रहेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कनेक्शन की एनर्जीज आगे बेहतर हो रही हैं। जो डिसअपॉइंटमेंट्स थी या जो बैड फेज था आप दोनों का, वो आप शायद गुजार चुके हो, अब आगे चीज़ें अच्छी होंगी। सो मुझे लगता है कि अगर कोई पास का पर्सन आपके साथ वापस आता है या आप ऑलरेडी उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर चुके हो या बातचीत शुरू कर चुके हो, एंड यू वंडर कि क्या आपको ये चांस देना भी चाहिए था या नहीं, तो देना चाहिए क्योंकि चीज़ें आगे बेहतर होंगी। बट अगैन, पास की चीज़ों को जहन से निकालो, क्योंकि वो जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपका कनेक्शन फ्यूचर में अच्छा नहीं हो सकता। पास्ट के जो बैगेज को जब साथ लेके चलते हो तो हमेशा चीज़ें गलत होती हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आपके माइंड में, अगर आप स्पेशली अगर आप उसके साथ ऑलरेडी हो और आप चांस दे रहे हो एंड यू स्टिल जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि हाँ, आपको देना चाहिए था चांस या नहीं देना चाहिए था, तो देना चाहिए था, है, और देना चाहिए होगा, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिसमें आप पास्ट को बीच में नहीं लेके आओ। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ एक तो बैलेंस कनेक्शन लेकर चलो, दूसरा ये कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखो ताकि आपका फोकस जो है, आप ऑब्सेस नहीं करो इस इंसान को लेके, कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा अगर आप चाहो, जो भी आपकी लव लाइफ में सिचुएशंस हैं उसमें जिन तरह की भी चीज़ों में आपको हेल्प चाहिए, कोशिश करो कि अगर आप किसी को जानते हो जिसको उन तरह की चीज़ों में हेल्प चाहिए, तो मेक श्योर कि आप उनको हेल्प करो। जब आप उनको हेल्प करोगे तो आपकी एनर्जीज भी क्लियर आउट होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, आपको नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है इंसान आपके आसपास,
जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, मे बी यू कैन स्टार्ट डूइंग द डोनेशंस, चैरिटी और इस तरह की कुछ ना कुछ पॉजिटिव अच्छी चीज़ें करो। जैसे हो सकता है कि आप किसी ग्रॉसरी पे जाओ, वहाँ पे किसी ने पानी की बॉटल ली है, तो मे बी यू कैन पे फॉर दैट। तो कुछ भी छोटा सा जेस्चर भी किसी के लिए जब आप करोगे तो आपके आपके लिए एक आपका अगर आप कुछ भी इस तरह का छोटा सा भी करते हो, यू फील सो पॉजिटिव। सो आप करके देखो और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में एक आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी उस चीज़ को लेकर। सो मेक श्योर कि यू ट्राई दैट फॉर योर सेल्फ। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, आपको चांस देना चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आप देना चाहो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देना, जहाँ पे आपने पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। जो आप डिज़ायर करते हो उन थॉट्स को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें हो सकता है कि फाइनल एक आपका साइकिल आपके पर्सन के साथ हो, जो इसमें से आप लर्न करके अगर निकलोगे और रिपीट नहीं करोगे पास्ट मिस्टेक्स, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आएगा आपके साथ, आपके पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पायल प्लम चूज़ किया। आपको डेफिनेटली चांस देना चाहिए अपने पर्सन को, और चीज़ें मुझे लगता है कि अच्छी रहेंगी आप दोनों के दरमियान में। सो that's pretty much it for a plum pile. Let's move on to the strawberry pile. जिन लोगों ने strawberry pile चूज़ किया, let's find out कि क्या आपके पर्सन को आपको चांस देना चाहिए, आपके कनेक्शन को चांस देना चाहिए, क्या पैचअप करना आपके लिए सही है या मूव ऑन करना आपके लिए सही है। लेट्स फाइंड आउट। 6 of cups, page of swords, queen of wands। मूव ऑन करना आपके लिए सही है, क्योंकि राइट ना आपकी जो एनर्जीज है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। सो इसमें आपके लिए मूव ऑन करना राइट नाउ द बेस्ट ऑप्शन है। चाहे आपको लगता है कि आपका सोलमेट था, चाहे आपको कुछ भी लगे, कुछ भी आपको लगे, आपने इससे मूव ऑन करना है। क्यों? क्योंकि जो कनेक्शन की जो एनर्जीज हैं वो इतनी नेगेटिव हो चुकी हैं कि इट हैज़ टू ब्रेक। जो जो एक आपका जो लिंक है कनेक्टेड एनर्जेटिकली, वो इट नीड्स टू बी ब्रोकन। क्यों? क्योंकि जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तो नया नहीं बनेगा। जो नया होगा वो पॉजिटिव होगा, उसमें न्यूनेस होगी। पास्ट का जो एक जो ब्रिज है जो अभी तक आप लोगों ने कनेक्टेड रखा हुआ है, इट्स नॉट गुड। इसमें कहीं ना कहीं इसका ख़त्म होना, आपका मूव ऑन करना, या आपका एक क्लियर करना माइंड कि हाँ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन, आई वॉन्ट समबडी जो कि आपको अच्छी लाइफ दे सके, आपको आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप दे सके, आपको हर वो चीज़ दे सके जो आप चाहते हो। मूव ऑन करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए पास्ट पर्सन वापस आएगा, लेकिन अगर वो वापस आता है तो वो उस कंडीशन में ही वापस आएगा जब उसको कुछ स्टेबल आपके साथ चाहिए होगा। लेकिन आपके लिए क्या बेहतर है? मूव ऑन करना, चांस ना देना कनेक्शन को राइट ना आपके लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपकी हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हो सकता है कि आपके पर्सन के एंड से ये नेगेटिविटी आ रही है कनेक्शन के अंदर, इट हैज़ टू बी ब्रोकन। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक कनेक्शन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। चाहे आप साथ रह लो, डिसएग्रीमेंट्स, नेगेटिविटी, एक एनॉइंग एनर्जी रहेगी कनेक्शन के अंदर, दैट नीड्स टू बी रिलीज्ड। वो कैसे रिलीज़ होगा? जब आप मूव ऑन करोगे। जब आप मूव ऑन करोगे तो आप अपने आप को बेसिकली ब्रेक फ्री करोगे जो भी पास्ट की टाइज हैं उनसे। दूसरा, आपके अंदर एक वाइब्रेंट एनर्जी वापस आएगी, एक न्यू एनर्जी वापस आएगी। दैट्स व्हाट इज़ नीडेड राइट नाउ आपकी लव लाइफ में। जब वो आ जाएगी तो आपकी लव लाइफ में आप जो भी डिज़ायर करोगे वो हो जाएगा। राइट नाउ आप जो भी डिज़ायर करोगे उसमें ब्लॉक नज़र आएंगे आपको, और वो भी एक नहीं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वाइब बहुत नेगेटिव है राइट नाउ, लव लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर राइट नाउ, अपनी लव लाइफ की सिचुएशंस को लेकर। सो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। लास्ट कार्ड देखते हैं, ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। आपको चाहिए कि एक तो मूव ऑन करो, पहली चीज़, चांस नहीं दो कनेक्शन को, आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ोगे तो यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। मुझे लगता है कि आपको एक करने की, या स्पेशली आपको अपने ऊपर एक बोझ डाल के कुछ या जोर लगा के कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग दैट मी टाइम जो आपको मिलेगा ब्रेकअप करने के बाद, मूव ऑन करने के बाद, चांस ना देने के बाद। आपको एक अच्छी फीलिंग आना शुरू होगी, एक पॉजिटिव फीलिंग आना शुरू होगी, विच इज़ व्हाट यू नीड राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए यहाँ से मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका पर्सन है, चाहे आपको लगता है कि वो सोलमेट है, नहीं है, जो भी है, राइट नाउ मूव ऑन करना आपके लिए बेहतर है। व्हेन आई से मूव ऑन, मैं ये नहीं करी कि मूव ऑन करके तो आप फॉरन ही अगले दिन ही किसी और के साथ अफेयर कर लो। नो, मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, कट टाइज फ्रॉम एवरीवन। राइट नाउ आपका प्राइम फोकस, आपका प्राइम लव जो है वो आप खुद होने चाहिए। दैट्स व्हाट यू नीड राइट नाउ। मूव ऑन करना उस सेंस में, यानी कि मूव ऑन करके इस इंसान को छोड़ के किसी और में मूव ऑन कर जाओ, दैट विल नॉट गिव यू एनीथिंग पॉजिटिव। क्योंकि राइट नाउ आपकी अपनी एनर्जी जो है वो क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने स्ट्रॉबेरी पाइल चूज़ किया। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।